जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट वर्सेस जेई। तो बहुत से बच्चों का आफ्टर 10th कंफ्यूजन होता है कि सर हम आईआईटी करें कि नीट करें। एक आपको डॉक्टर बनाता है और एक आपको इंजीनियर बनाता है ना। जो बच्चे बायो लेके पढ़ते हैं वो नीट करते हैं और जो बच्चे मैथ्स लेके करते हैं वो बच्चे जेई की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसके पैटर्न को समझते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, कितना टाइम मिलता है, गवर्नमेंट सीट कितनी है। चलो इस पे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो जो नीट का जो पेपर पैटर्न होता है ना वो एक पेपर होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना वो एक पेपर होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करा जाए जेई का तो वो दो पेपर होता है। एक पेपर होता है जेई मेंस और एक पेपर होता है जेई एडवांस। जो बच्चा जेई मेंस को क्वालिफाई करता है वही बच्चा आपको जेई एडवांस देता है। क्लियर है? चलो पैटर्न को समझते हैं ना। देखो नीट में 180 क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइम जो होता है 200 मिनट। 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। कितना? 3 घंटे 20 मिनट। इसमें आता क्या क्या है? इसमें फिजिक्स आती है बेटा 45 मार्क्स की। इसमें केमिस्ट्री आती है 45 की, 45 क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें जो बायो बनता है वो दो पार्ट में बनता है। एक बनता है जूलॉजी, ठीक है, वो 45 क्वेश्चन आते हैं, और एक बनता है बॉटनी। ठीक है, मतलब जूलॉजी और बॉटनी क्या होता है, बायो के ही पार्ट है, लेकिन यहाँ 45 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर बात किया जाए तो बायो से 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अगर बात किया जाए जेई की ना, जेई का जो पेपर होता है वो 90 क्वेश्चन आता है 180 मिनट का। लेकिन यहाँ पे जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्लियर है? सेक्शन ए जो होता है वो पूरा एमसीक्यू बेस होता है। ठीक है, और जो सेक्शन बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव बेस होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है आपको खुद उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, इसमें फिजिक्स आएगी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आने हैं, आपको 20 के 20 लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में आना है, जिसमें 10 में से आपको 5 लगाने हैं। 5 वो क्वेश्चन लगाने हैं जिनके आंसर आपको खुद फाइंड करने हैं। क्लियर? इसी तरीके से केमिस्ट्री में आपको यहाँ 20 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 10 में से 5 करना रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ आपको मैथ्स में इसी तरीके से मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 में से। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। देखो अगर बात किया जाए ना, आपको टोटल एमसीक्यू जेई में, ठीक है, कितने करने हैं? 60। ठीक, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव बात किया जाए सेक्शन बी वाले तो उसमें आपको 30 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं भाई? 90 में से 75 क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, अब गवर्नमेंट सीट की बात कर लेते हैं ना। पैन इंडिया लेवल पे कितनी सीट नीट में अवेलेबल है, कितनी सीट जेई में अवेलेबल है? देखो नीट में भाई 48,000 गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है। ठीक है, और 1.2 एम्स की सीट है। अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए तो 50,000। ठीक है, ये डेटा इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि बहुत सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्या कर रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए जेई की तो 24,000 एनआईटीज आपकी अवेलेबल है और 16,000 तुम्हारी आईआईटीज अवेलेबल है। क्लियर है? ठीक, तो बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम आईआईटी की तरफ जाएं कि सर हम नीट की तरफ जाएं। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन यही है, जो बच्चों बहुत एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, और वो साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बायो की तरफ मूव कर जाइए। क्यों बायो की तरफ मूव कर जाइए? आप डेडिकेटेड हैं और थोड़े से पढ़ने में वीक है तो एक साल आप फिजिक्स बना लो, एक साल आप केमिस्ट्री बना लो, एक साल आप बायो बना लो। ठीक है, 3 साल आप बना लो। 16-17 साल की एज में, 18 साल की एज में अगर आप 12th पर भी पास हो तो 3 साल मतलब 20 साल, और 20 साल बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यार 21-22 साल की एज में आप जानते हो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे। वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए जेई के लिए तो यार अगर आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाके आप बीटेक कर रहे होगे। अब प्राइवेट बीटेक का आप मतलब बहुत अच्छे से जानते हो। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।